राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल भागवत मार्ग में। आज की इस वीडियो में मैं आपको पोपा बाई की कहानी सुनाऊंगी। पोपा बाई की कहानी सुनने से पहले हमें एक लोटा जल चाहिए होता है और हमें राई के दाने चाहिए होते हैं। राई के दाने हाथ में लेकर ही हमें यह कहानी सुननी होती है। और हम जब यह कहानी सुनते हैं तो कहानी का नेम हमें मकर संक्रांति से लेना होता है। मकर संक्रांति के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद हम यह कहानी सुनते हैं। उसके बाद हमें पूरे 1 साल तक रोजाना यह कहानी सुननी होती है। 1 साल पूरा हो जाने के बाद यानी कि अगली मकर संक्रांति के दिन उसका उद्यापन किया जाता है। तो अब कहानी सुनने के लिए 1 लोटा जल हमने ले लिया है। तिलक करने के लिए हमने रौली ले ली है और राई के दाने हम अपने हाथ में ले लेंगे। तो राई के दाने हाथ में लेकर अब हम पोपा बाई की कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, एक पोपा बाई थी। वह बहुत नियम व्रत रखने वाली थी और पुरुष का मुख नहीं देखती। एक दिन उसने अपने भाई भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, आप मेरे गांव से बाहर एक झोपड़ी बनवा दीजिए। गांव से बाहर झोपड़ी बनवा दी गई। पोपा बाई ने गांव की स्त्रियों से कहा कि वे अपने गाय बछड़ों को उसके यहाँ चराने के लिए छोड़ दिया करे और उनके घर में जो भी कुछ बचा खुचा खाना होता है वह पोपा बाई को दे दिया करे। इस तरह से पोपा बाई झोपड़ी में रहने लगी। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने के लिए जंगल गया। जंगल में झोपड़ी देखकर वह वहां रुक गया। राजा ने सोचा कि झोपड़ी में कौन रहता है। जब अंदर में कोई आवाज नहीं आई तो वह बार बार दरवाजा खटखटाने लगा। तब पोपा बाई उठी और बोली, कौन है जो मेरे दरवाजे पर आवाज लगा रहा है? राजा ने कहा, मैं नगर का राजा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब पोपा बाई ने कहा, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं पुरुष का मुख नहीं देखती हूँ। लेकिन राजा जबरदस्ती पोपा बाई को उठाकर ले जाने लगा। रास्ते में पोपा बाई ने राजा को श्राप दे दिया। उसका सारा राजपाट नष्ट हो गया। जब राजा नगर पहुंचा तो रानियां कहने लगी, आप इसे वापस इसकी झोपड़ी में छोड़ आइए। राजा जब पोपा बाई को छोड़ने के लिए गया तो रास्ते में पाप की नदी आई। राजा उस पाप की नदी में डूब गया और मृत्यु लोक को चला गया। पोपा बाई धर्मराज जी के पास गई। धर्मराज जी ने पोपा बाई को स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार पृथ्वी पर एक सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वह स्वर्ग सिधारे, लेकिन स्वर्ग के दरवाजे बंद थे। दरवाजे बंद देखकर उन्होंने धर्मराज जी से द्वार खोलने को कहा। तब धर्मराज जी ने कहा, इस द्वार पर पोपा बाई का राज है। तब दोनों सेठ और सेठानी ने कहा कि हम उन्हें नहीं जानते। तो धर्मराज जी ने कहा कि 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में वापस जाओ। वापस जाकर 7 दिन तक पोपा बाई की कहानी सुनो। 7वें दिन 8 खोपड़ा में राई भरकर यानी कि 8 गोलों में राई भरकर उनके ऊपर 5 कपड़े रखकर उद्यापन करो और इस तरह से कहो कि राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राई का। राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राई का। दोनों सेठ सेठानी ने मृत्यु लोक में जाकर ये कहानी सुनी और उद्यापन किया। इस तरह से उनके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। इस तरह से हम कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद आप राई के दाने लोटे में डालेंगे। उसके बाद यह लोटा सूर्य देवता को अर्पित करेंगे। ये कहानी हम 1 साल तक लगातार सुनेंगे। मकर संक्रांति के दिन हम क्या दान करें, कैसे दान करें, कौन कौन सी कहानियों का नियम ले, इस तरह की सभी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।